हम एसोसिएटिव के प्री डिफाइंड फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, एसोसिएटिव एरे के प्री डिफाइंड फंक्शंस कर रहे हैं नेक्स्ट। और जो मैं पहला फंक्शन आप लोगों को कराने वाला हूँ, जो फर्स्ट फंक्शन है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, आपके एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने के काम आता है। जैसे एक एरे है मेरे पास, फिर एक दूसरा एरे है, अगर मुझे उन दोनों में से कॉमन कॉमन की पेयर वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, वो देखिए आप। तो इसका जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो कैसे हम बनाते हैं, एरे अंडरस्कोर यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरसेक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं $A, $B। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं VS कोड ले लेता हूँ, और हमारे पास ऑलरेडी बेसिक्स का फोल्डर तो चला ही हुआ है। एसोसिएट अंडरस्कोर फंक्शन, एक PHP डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एक एरे बना लेता हूँ। ब्रांच मैंने CSC ले ली है, रोल नंबर मैंने ये लिखा। फिर मैं एक एरे होल ले लेता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो प्रिंट अंडरस्कोर आरएम करते हैं $न्यू एरे, इसको पहले रन करते हैं। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखो मेरे पास आंसर पंकज एंड बनाथ CSC आ रहा है। तो ये वैल्यू के बेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट फॉर आपके उसके बेस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, आपके की के बेस पे। तो अगर आप यहाँ पे की कुछ भी लिख दोगे, जैसे मैंने B लिख दिया है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ के बेस पे इंटरसेक्शन कर रहा है। जो दोनों में वैल्यूज़ मतलब कि मैचेबल है, उसके बेस पे वो क्या कर रहा है, एक नई एरे हमारे पास न्यू एरे के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास एरे अंडरस्कोर जो इंटरसेक्शन है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, एंड आपके पास जो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है वो एरे है, फिर एरे 2 एक सेकंड पैरामीटर है। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एरे पास कर सकते हो, आप 3 एरे में से भी कॉमन फाइंड कर सकते हो, जितने मर्जी में कर लो, आपकी चॉइस है। जैसे मैंने एक और ले लिया, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे हम कॉमा एरे 3 लिखेंगे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो देखो पंकज आ रही है, जो तीनों में प्रेजेंट होगी वैल्यू सेम। अब आपने सिर्फ एक ही वैल्यू सेम है पंकज तीनों में, तो इसलिए यहाँ पे जो एरे स्टोर हो रहा है वो ये स्टोर हो रहा है। यहाँ तक ब्रांच CSC यहाँ पे थी, बट यहाँ पे है नहीं है,
तो यहाँ पे जब मैंने एरे लिखा कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3, तो मेरे पास जो आंसर है वो पंकज यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आएगा जी आप लोगों को यहाँ तक? यस, हाँ जी, ठीक है जी। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार हमने अगर की के बेस पे करना तो कैसे करेंगे, मुझे वैल्यू के बेस पे इंटरसेक्शन नहीं करनी, की के बेस पे करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं इतने वाले सेक्शन पार्ट को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ वैल्यू के बेस पे। इसी तरह आप की के बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सेम की ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, डिफरेंट कर दिया जान के, और यहाँ पे भी मैं मैकेनिकल कर देता हूँ। अब इसको इंटरसेक्शन करता हूँ। तो मैंने देखो नेम के बेस पे किया, तो नेम के बेस पे आउटपुट आ रही है, अकेला नेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे की सेम कर दूंगा, जैसे ब्रांच कर देता हूँ, तो ये नेम नेम सेम है, ब्रांच ब्रांच सेम है, तो आपके पास देखो दो आंसर आएंगे। ये देखो ब्रांच भी आ गया। वो पहले वाले एरे को आप मैच कर रहे हो सेकंड वाले से, यानी कि जो पहले एरे में की हैं क्या वो दूसरे में भी सेम है। तो अगर वो जो सेम होगी वो आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एरे अंडरस्कोर इंटरसेक्शन अंडरस्कोर की होता है। इसी तरह है आपके पास बहुत सारे टाइप्स के, मतलब कि इसके अंदर चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं एसोसिएटिव एरे का, उसको कमेंट करता हूँ यहाँ से, कि मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, मुझे इसके अंदर कुछ एलिमेंट, एक नया एलिमेंट पुश करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपके पास जो एरे पुश नाम का एक फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से आप उसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो देखो एसोसिएटिव एरे के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं प्रिंट ही करूँगा, नीचे एरे को प्रिंट करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एरे अंडरस्कोर पुश, ठीक है। पुश किसके अंदर पुश करना है, मुझे एरे के अंदर पुश करना है, जो ये वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखना है। फिर जैसे मुझे करना है यहाँ पे, जैसे मैंने रोहन लिखा, यहाँ पे मैं करण लिख रहा हूँ। पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, मैंने जान के रोहन एंड करण लिखा है अभी। तो देखो रोहन क्या बनेगा, उसका की बनेगी, एंड करण जो होगा वो उसकी वैल्यू बनेगी। तो यानी कि आप यहाँ से ये समझे कि जब आप एरे किसके अंदर पुश करना है वो, और यहाँ पे आपके पास की आती है, पहला जो अगला वाला ये आपकी की है, एंड ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। डिपार्टमेंट मैंने लिखा ही थी, राइट। तो कंट्रोल एस, इसको रन करते हैं, तो ये देखो नेम पंकज है, ब्रांच CSC है, रोल नंबर 211 है, एंड डिपार्टमेंट आपके पास IT है। समझ में आ गया जी? हाँ जी, यस। तो ऐसे हमारे पास, यस सर। हाँ हाँ क्या कह रहे हो समीर, बोलो। कुछ नहीं यस सर कह रहा था मैं। ठीक है, ओके। तो इसी तरह है ना यार, हमारे पास सिर्फ यही इतने ही फंक्शन नहीं होते, बहुत ज़्यादा हमारे पास फंक्शन है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे आप कुछ भी ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो एक बार आप उससे रिलेटेड देख लो कि वो उसका फंक्शन अवेलेबल है क्या नहीं है। बट हाँ, जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपसे पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, वाई यूज़ एरे, तो आपने सब कुछ बता दिया, फिर आपसे हो सकता है एरे का कोई ना, एसोसिएटिव एरे का प्री डिफाइंड फंक्शन पूछ लें, तो आप बोल सकते हो कि सर हमने जैसे एरे पुश फंक्शन किया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, कीज़ से रिलेटेड किया है कि की फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने फंक्शंस किए हैं। तो आप
और भी फंक्शन होते हैं, एक दो मैं करके दिखा देता हूँ। बोलो कि अगर आप ये पूछ रहे हो तो सर वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, हमने ये किए हैं, बट ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन हम देखेंगे पहले है क्या नहीं है। तो अगर नहीं होता तो फिर हम इसका खुद का लॉजिक्स भी बना सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो। मैं आपको एक नया फंक्शन करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर ब्रांच नाम की अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरे, यहाँ पे लिखूँगा एरे अंडरस्कोर की एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैंने की डाली, जैसे मैं ब्रांच सर्च करना चाहता हूँ कि ब्रांच नाम की अवेलेबल है कि नहीं है, किसके अंदर, डॉलर एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। आप वो चीज़ लिखोगे तो अगर वो अवेलेबल होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो आप इको लिख दो की इज़ प्रेजेंट, एल्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम इको की इज़ नॉट प्रेजेंट। देखो की इज़ प्रेजेंट, ठीक है जी, की इज़ प्रेजेंट, और यहाँ पे है की इज़ नॉट प्रेजेंट। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, यस, हाँ जी, डन है, यस सर। ठीक है। तो अगर जैसे ब्रांच आ गया की इज़ प्रेजेंट है हमारे पास, देखो की इज़ प्रेजेंट, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी की डाल देता हूँ जो वहाँ पे हो ही ना, ब्रांच कर देता हूँ, लेट चेक इट, की इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट। तो ऐसे से कुछ फंक्शंस हैं, आप अपने दिमाग से लगा सकते हो, सोच सकते हो कि और हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या इसका फंक्शन है कि नहीं। कुछ आपको ऐसा टास्क कभी चैलेंजिंग मिले तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आगे जो एरे करने वाले हैं वो मल्टी डायमेंशनल एरे करने वाले हैं आज, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वही क्या होता है, एरे इनसाइड इनसाइड एन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। एरे के अंदर एरे उसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। एरे इनसाइड एन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है जी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया रिकॉर्ड इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक एरे बना दिया, एरे के अंदर एरे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाले, फिर मैंने एक एरे और बनाया। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये मैंने एक एरे दिखा, ऐसे आप जितने मर्जी डाल सकते हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा ये 2D एरे है, कैसे है, कितनी रोज एंड कॉलम है। तो आप क्या करो, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप ले क्या करो, एक अलग से ना इसको अपनी नोटबुक में यहाँ पे जैसे आपने लिखा है अब वैसे इसको उतार लो, ऐसे। इसी तरह आप यहाँ पे दूसरे वाले को भी उतार लो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ये बॉक्स है, ये लाइन खींच देता हूँ ऐसे, लाइक दैट, ठीक है। अब जो ये है, ये इसकी जो पोजीशन है वो जीरो पोजीशन है, जीरो इंडेक्स है। इधर जो पोजीशन है ये 1 है, इसी तरह ये 0 है एंड ये 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सीधा, ये होती है रो, आप लोगों को पता होंगी, इसको रो बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये सीधा, इसको बोला जाता है कॉलम, ठीक है, ये कॉलम पार्ट होता है। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 2 है। इंडेक्सिंग तो हमेशा रहेगी, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2, सीधी लाइन देखें तो 2 रोज है, ऐसे ही 2 कॉलम है।
तो जो ये 113 पे जो वैल्यू पड़ी है ना, ये वाली, ये 113 पे जो वैल्यू पड़ी है ये वाली, इसका जो इंडेक्स है वो 0 0 है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो है 0 1। इसी तरह इसकी जो वैल्यू है वो है 1 0, और ये है वैल्यू 1 1। मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? देखो यार, ये जो है ये 0 0 है, ऐसे 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है। मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, जो ऑनलाइन है। यस यस सर। ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और उसमें आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और फिर अपन इसको आगे लेके चलेंगे। जैसे मैंने लिखा मल्टी अंडरस्कोर एरे .php, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट रिकॉर्ड इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एरे लिखा, तो यहाँ पे भी मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक एरे बना दिया, ठीक है जी, ओके। अब इसको आप प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर लगेगा, इको नहीं लगेगा। आपको पता है कि अगर ऐसे चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसको। तो ये देखो, ये एरे प्रिंट हो रहा है। ये एक एरे है जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और ये 1 जो एरे है ये 1 इंडेक्स पे कंप्लीट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो 23 है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 0 पोजीशन पे है। 435 किस पे है? ये 0 इंडेक्स पे एरे पड़ा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 434 है। जैसे यहाँ पे है, से ये एरे पड़ा है, ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, यानी कि 0 रो पे पड़ा है, और उसका कॉलम इंडेक्सिंग कितना है। तो इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से एलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें क्या करना है यार, मैं सिर्फ इस एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ, इस वाले को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉलर रिकॉर्ड ऑफ 0, क्योंकि जो ये एरे है वो 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो आपके पास, सॉरी, इसमें प्रिंट अंडरस्कोर आर लगेगा, क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यू गेट कर रहे हो ना एक साथ। तो ये देखो 0 पोजीशन का एरे आ गया, प्रिंट हो रहा है 23434। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है 23434। इसी तरह है, मुझे अगर ये एरे प्रिंट करना है 23155, तो देखो आपके पास 23155 आ गया, ओके। इसी तरह है, अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास, जैसे मैंने ये एरे में प्रिंट कर रहा हूँ, ये एरे प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये एरे प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 434 की? बताओ। हाँ जी मुस्कान। सर कोड दिखाना एक बार। 434 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? इधर तो 1 शो हो रही है। तो ये एरे 0 पोजीशन पे पड़ा है, 01 ये 1 पे 01 पड़ा है, और अगर मैं 0 पोजीशन से इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो 431 की वैल्यू कितनी होगी? 1 पे पड़ी है, 01 पे पड़ी है। हाँ 0 1 पे पड़ी है। तो ये देखो 434 प्रिंट हो गया। अगर आपको पता है कि जब आप सिंगल वैल्यू प्रिंट करते हैं तो उसके लिए आपको ई को लगाने की ज़रूरत होती है, लाइक दैट, ओके, ठीक है जी। इसी तरह है, आप क्या करते हैं यहाँ पे 1 0 करते हैं, ओके। तो जैसे मैं 1 0 करूँगा तो मेरे पास 231 वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये देखो 231, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आप अपनी कॉपी पे क्या करा करोगे, आप अपनी कॉपी पे पहले एरेस को उतार लिया करो, और मैट्रिक्स जैसा हो गया ना ये हाँ फिर। फिर मैट्रिक्स ही बन जाते हैं। फिर आप इस, वही चीज़ होती है सभी लैंग्वेजेस में, एरे इंडेक्स एंड एरे इनसाइड एन एरे ही मल्टी डिमेंशनल एरे होता है।
तो जैसे मैंने इसको उतार लिया यहाँ पे 23,434। इसी तरह मैं दूसरे एरे को उतार लेता हूँ 231,555। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो ये 0 इंडेक्स है, तो ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, तो ये रो 0 पे पड़ी है और ये पड़ी है 1 पे, तो ये 0 0 हो गया और ये 0 1 पे पड़ी है, तो ये 1 0 पे पड़ा है एंड ये 1 1 पे पड़ा है। यानी कि ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। समझ में आ गया जी? यस। तो यार ऐसे ही, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे पास जो है ये ऐसे ही बनेगा। आपका जो एरे की जो शक्ल है ना वो किसी भी तरह की बन सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 एलिमेंट वाला बना लिया, इसी तरह मैंने यहाँ पे ये वाला बना लिया, इसी तरह आपने एक ये वाला बना लिया, ऐसे। तो आप इसको जैसे मर्जी बना सकते हो। अब इसमें क्या है यार, इसमें एक एरे के अंदर 3 है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले अपना एक एरे उतार लिया 12, ठीक है, 3 4, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3, फिर आपने दूसरे वाला उतार लिया 23, फिर आपने 25 उतार लिया, फिर आपने 22 कर लिया, फिर आपने यहाँ पे 34 उतार लिया, फिर आपने 442 उतार लिया, फिर आपने 2 उतार लिया। और इस बॉक्स को आप ऐसे करते हैं बंद, और फिर ये चीज़ ऐसे, ठीक है। तो कम ज्यादा भी हो सकते हैं ना, किसी में 2 बिल्कुल हो किसी सकते हैं, वो एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो गलत होंगे, वो में 0 आपको। लिखेंगे उसकी जगह पे। हाँ, उसको स्किप कर दो, 0 मत लिखो, आप मत डिक्लेयर करो, आपको हाँ, लूप उस तरीके से चलाना है, ठीक है। ठीक है। तो जी ये आपके पास इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है यार, टेंशन नहीं लेनी, इसको कैसे करते हैं लूपिंग की हेल्प से। देखो, सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर क्या करनी है, रोज़ जाननी है कि इसके अंदर टोटल रो कितनी है। तो रो कितनी काउंट होंगी, एक रो, एक तो ये है और एक ही है, तो ऑब्वियस है, तो रो कितनी होंगी टोटल, 2 होंगी ना। अगर यहाँ पे काउंट करें 1 2 3, तो 3 एरे आपने एक लाइन में लिख दिया ना, 1 2 3, तो कितनी रोज होगी टोटल, 3 होगी ना। यस। तो आपको पता है जो आउटर लूप होती है वो किस लिए होती है, बोलो। रोज के लिए होती है, नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। तो आप काउंट कर लेते हैं डॉलर रिकॉर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इको जब मैं करूँगा टोटल रोज आर, तो देखो टोटल रो कितनी है यहाँ पे, 2 है। समझ में आ गया जी? हाँ जी, यस। अब बात करते हैं कॉलम कैसे फाइंड करेंगे। तो यार ये तरीका एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। जब ये काउंट यहाँ पे तो आपने एरे के अंदर 2 ही एरे बनाए हैं ना, तो ये फिर 0 से काउंट कर रहे हैं कि 1 से कर रहा है? डियर काउंट हमेशा 0 से नहीं करता, 1 2 से करता है, यानी कि टोटल जैसे ठीक 1 2। समझ में आया? ठीक है। हाँ जी, हाँ अब जी। मुझे कॉलम काउंट, अब मुझे क्या करना है, वो करनी है कॉलम्स काउंट करना है। तो आपको पता है कि हर एक एरे के डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, है ना। तो हाँ जी। अगर मैं ऐसे करूं डॉलर कॉलम, तो यहाँ पे लिखूं काउंट,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉलर रिकॉर्ड ऑफ जीरो, ये लिखना पड़ेगा ना, पर किसी में कम ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। उसका सोल्यूशन क्या है? आसान है, कुछ भी नहीं है, इजी है। तो देखो जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो टोटल कॉलम्स 2 हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो 1 के अंदर भी कितने हैं, रिकॉर्ड ऑफ 1 एरे के अंदर भी कितने हैं, टोटल 2 ही हैं। जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपको कहीं से नहीं मिलना, ऑनलाइन भी नहीं मिलना ये वाला कंसेप्ट। अगर मैं इसको यहाँ से कम करूँगा तो देखो लास्ट एरे में के अंदर टोटल कॉलम्स कितने हैं, 1 है। अंदर के टोटल एलिमेंट काउंट करना ही कॉलम होता है, पर इसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे वो चीज़ में इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही आसान है यार, आप लोगों ने क्या करना है, जो ये लॉजिक है ना, ये वाला कॉलम फाइंड करना है, ये लूप के अंदर लग जाएगा। डॉलर आई इक्वल टू 0, डॉलर आई लेस देन डॉलर रो। आउटर लूप रोज के लिए होते तो रो तो आपने काउंट कर ही ली, रो तो फिक्स ही रहेंगी, है ना। फॉर डॉलर जे इक्वल टू 0, डॉलर जे लेस देन, अब ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, ये यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पे आप आई पास करते रहो। जब पहली बार लूप चलेगा तो उसको 0 मिलेगा, तो रिकॉर्ड ऑफ 0 पे टोटल कितने काउंट करेगा वो एलिमेंट्स, उतने वो कॉलम वैल्यू सेट हो जाएगी कि मुझे कहाँ तक चलना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इको करता हूँ, मैं स्पेस दे के प्रिंट करता हूँ, थोड़ा सा सुंदर दिखेगा दिखने में। ओके सॉरी, गलती से यहाँ से आई प्लस प्लस हो गया। तो ये देखो जी, यहाँ पे एक मिसिंग है तो इस हिसाब से चल रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और जैसे ही मैं यहाँ पे एलिमेंट्स बढ़ाऊँगा तो ये उसके लिए भी चलने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स इंक्रीज डिक्रीज करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग भी चल सकता है, जैसे मर्जी कर सकता है। ये मल्टी डिमेंशनल का खासियत है। ये देखो ऐसा नहीं है कि जितने टोटल रोज हैं उतने ही, जितने एक इसमें कॉलम है उसमें इधर भी उतने ही होने चाहिए। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो ये चीज़ ऐसे है जी। मैं थोड़ा सा इसको गिटहब पे अपलोड करूँगा तो प्लीज़ आप इसको देखना। नहीं अगर ये लूप आपको समझ में आती है कि ये वर्किंग कैसे है, टुमारो क्लास के लेक्चर में आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये काम कैसे करती है। वैसे मुझे ये बताओ, आपको केशव, मुस्कान, अंकित, ये लूप पता लगी है कैसे काम कर रही है, कैसे ये वर्किंग है? हाँ जी सर। हाँ, जावा में भी सेम ही कंसेप्ट है ऐसे ही। तो ये आई 0 है तो टोटल रोज कितनी है, 1 2 2 तक चलेगा, 0 लेस देन 2, 0 प्लस प्लस कंडीशन ट्रू। फिर जे 0 से चलेगा, फिर वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे जो एरे होगा उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं उस तक जे चलेगा। फिर आई की वैल्यू तो 0 है तो जे 0 है, 0 0 पे जो एलिमेंट प्रिंट होगा 23 प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा, जे हो गया 1, आई वैल्यू 0 ही है, 0 1 पे एलिमेंट 4 3 4 है। एक टाइम आएगा जब ये फॉल्स हो जाएगा, फिर वो ब्रेक करेगा, फिर आई हो गया 1। तो फिर ये क्या करेगा, रिकॉर्ड ऑफ 1 के एलिमेंट्स के टोटल फाइंड करेगा कहाँ तक लूप चलाना है। तो ये इस चीज़ को ऐसे काम करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो फिर मैं आज यहीं तक ही कराता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ठीक है जी, एरे हमारा चैप्टर जब ख़त्म होगा इसके बाद मैं आप लोगों को फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट कराऊंगा। फाइल हैंडलिंग के बाद स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, 2-3 दिन में, एक दिन में फाइल हैंडलिंग हो जाएगी और एक ही दिन में हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी, माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च, व्यू करना, लॉगिन, साइन अप। तो ये जो सारा काम है ये 1-1.5 हफ्ते का ही काम है। तो हमारा इस मंथ में 25-26 तक आराम से हमारी कोर PHP कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर अपन लारावेल पे शिफ्ट हो जाएंगे। सर मेरे थोड़े से डाउट्स थे। हाँ हाँ बोलो, क्या डाउट है?
सर इसको रन टाइम जैसे एरे हम खुद ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो रन टाइम पे भी ले सकते हैं एरे? बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म बना के आप एरे अंडरस्कोर पुश नाम का फंक्शन होता है, जो जो आप डाली जाओगे वो क्लिक करते जाओ और आपका डेटा उसमें चलता स्टोर होता जाएगा। तो इसकी एग्जांपल दे दो ना एक बार, जब जब भी देनी होगी। बिल्कुल मैं दे देता हूँ, मैं मंडी एरे की दे दूँ। हाँ जी। ठीक है, एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। और एक छोटा सा क्वेश्चन और था साथ में, हाँ जैसे मैंने कुछ जैसे जावा में करते थे ना, मैक्सिमम अगर हमने किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो मैक्सिमम हम लिख देते थे वहां पे कि मैक्स करके। तो पीएचपी में कैसे चलता है? मैंने तो जब वो निकाला तो मैंने मैक्स वैल्यू दे दी थी 999। नहीं, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है विदाउट यूजिंग प्री डिफाइन फंक्शन ना। हाँ जी। तो वैसे सेम ही लॉजिक है जो अब आप वहाँ पे करते होते हैं, जावा में करते हैं, अदर लैंग्वेज में सेम सर ही। मैंने कर तो लिया है, लेकिन वो जो इनिशियलाइज करना ना मैक्सिमम को, तो चलो मैंने 0 से कर दिया। तो नहीं, मिनिमम को किया था शायद 0 से, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो जिसके साथ कंपेयर करना है वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या डालनी होती है? वो डालनी नहीं होती, वो तो निकालनी पड़ेगी आपको। इनिशियली आप पहला एलिमेंट, पहले इंडेक्स का एलिमेंट एक आप एलिमेंट उसमें स्टोर कर लो वेरिएबल में, ठीक है। हाँ फिर जी। आप लूप लगा के काउंट करके लूप टिल चलाते रहो और उसको कंपेयर करते रहो। और जैसे ही अगर कोई छोटा बड़ा होता है उसके एलिमेंट को आप क्या करते रहो, स्विच करते जाओ उसके अंदर। मतलब कि अगर वो उससे बड़ा एलिमेंट निकलता है, हम्म। मतलब कि पहले वाले से, तो उसको स्वैप कर दो। स्वैप सर मैंने उसमें किया है असेंडिंग में। तो उसमें ना सारा कुछ ठीक है, लेकिन फर्स्ट पे 1 आ रहा, बाकी सारा एक मतलब ठीक चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। वो को, थोड़ा कोई ना, वो कंफ्यूजन। मैं भी वो बनवा दूंगा। हाँ जी। ठीक है, वो भी बनवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक अभी है। जो आपके वाला है पुश ये वाला। हाँ, ये वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है। हम्म। तो इसको पुश कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट को, फाइल मैंने बनाई है, अच्छा बना लिया इंडेक्स सारे। तो पहले अपन वो ले लेते हैं, फॉर्म टैग ले लेते हैं। आपको मैंने इसके अंदर वो फंक्शन में नहीं करवाया ना, स्प्लिट वाला, है ना। यहाँ तक तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। हाँ जी सर। अब आपको यहाँ पे ना एक स्प्लिट फंक्शन लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग का, ठीक है। हम्म। तो स्प्लिट से वो सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इसका फंक्शन जो होता है वो हमारे पास डॉलर माई एरेज इक्वल टू
एक्सप्लोड कर रहे हैं कॉमा की हेल्प से, कॉमा वाले को सेपरेट कर दे, डॉलर रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। इससे फिर वो रिवर्स वाला भी कर सकते हैं ये एक्सप्लोड करके। बिल्कुल मैं ऐसा करता, वो तो आपने लॉजिकल करने हैं डीआरए, तो रन टाइम पे बता रहा हूँ, मैं अकेला एक्सप्लोड ही लगा रहा हूँ इसमें। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, पहले मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि ये इसको एरे में ले जाता है कि नहीं ले जाता। 12 comma this one and this, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर माई एरे, यहाँ पे माई एरेज है। इसमें कोमा की जगह स्पेस भी डाल सकते हैं ना? हाँ एक्सप्लोड में आपको देना पड़ेगा फिर वो। नहीं, कोमा की जगह वो स्पेस डाल सकते हैं। स्पेस डालेंगे तो डियर आपको एक्सप्लोड में वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इसको अलग करें। देखो ये एलिमेंट चले गए यहाँ पे ना, तो मैं इस पर फॉर ईच लूप लगा दूंगा। आप यहाँ पे स्पेस दोगी ना फिर, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन डालोगे, बंदा एलिमेंट जो है कॉमा करके डाले, बिना कॉमे के ना डाले, या स्पेस दे के डाले। ठीक है, वो अभी मैंने जावास्क्रिप्ट अभी प्रोवाइड नहीं है। आप इसको फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकती हैं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं मे बी इंटरव्यू, अगर उनके दिमाग में अगर आता है तो। देखो अगर आप कॉमन डालोगे तो वो एक ही वैल्यू कंसिडर करेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसे, आप इसको एक बार देख लो, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोड नाम का फंक्शन होता है, कॉमा से उसको वो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, स्प्लिट कर रहा है, मतलब कि अलग कर रहा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बस ये चीज़ है डियर इसमें। बाकी कोड दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं इसको वहाँ पे अपलोड करने वाला ही हूँ गिटहब पे। ठीक है जी केशव जी, आपको लोगों को भी पता लग गया होगा कि रन टाइम पर इनपुट कैसे लेते हैं एरे की। ओके, आप थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल की इनपुट लेके देखो अब। ठीक है, आसान है। जैसे आपने सोचा होगा कि ये मैं कैसे करूँगा ना, थोड़ा सा आप भी रिसर्च एंड R&D किया करो मुस्कान, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं ना थोड़ा वो कर रही हूँ यूज कम चैट जीपीटी, अच्छी बात है, तो बहुत इसलिए बढ़िया। फिर हाँ ये अभी ना ये जो फंक्शन है ना डीआरए, मैंने अभी स्ट्रिंग के कराने हैं, 100-200 फंक्शन कराने हैं। तो ये जब ये अच्छा। एरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, ऐसे वाले फंक्शन मैंने कराने हैं, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना, रिवर्स करना। ठीक है, उसमें से स्पेशल सिंबल हटाना, या फिर स्पेस देना, या फिर उसको कोई मिस्टेक हो जाती है स्ट्रिंग में, उसको रिप्लेस करना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो मैंने कराने हैं, उसके अंदर से आपको ऑटोमेटिक आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है हाँ हाँ, ये अभी पढ़ ली है। तो ये चीज़ है। मैं सर, यहाँ पे जब मल्टी डायमेंशनल में ले